Assalamu alaikum. Hope everyone is doing good and great. So लास्ट लेक्चर में लेक्चर 2 के अंदर हम लोगों ने हमारे वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब हम वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स को इस थर्ड लेक्चर में फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो एक दफ़ा हम गो थ्रू हो जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद जो इम्प्योरिटीज पानी के अंदर मौजूद होती हैं सस्पेंडेड और डिजॉल्व वो डिस्कस किया हम लोगों ने। व्हाट इज पोर्टेबल वाटर, वाटर बर्न डिजीजेज हम डिस्कस किए। दो इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में, वो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है। डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइन है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, उन लोगों ने उसको 3 कैटेगरीज में, मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया था। जो था माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, और एस्थेटिक क्वालिटी थर्ड नंबर पे उसके गाइडलाइंस गिवन थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को जो है मेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक हमारे होते हैं फिजिकल पैरामीटर्स, दूसरे हमारे केमिकल पैरामीटर्स, और थर्ड हमारे हैं बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर्स एंड रेडियोलॉजिकल पैरामीटर्स इज आवर फोर्थ। तो फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर हमारा टेस्ट, ऑडर, टर्बिडिटी आ गया, आपका कंडक्टिविटी, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, कलर्स, ये हमारे फिजिकल पैरामीटर्स होती हैं। और केमिकल में अल्कलिनिटी, आपका पीएच, हार्डनेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सारी आपके केमिकल पैरामीटर्स आ गए वाटर की। और बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर्स में आपके बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और हेलमेंथ हेलमेंथ आई डोंट नो आई डिड प्रोनाउंस इट राइट और नॉट, बट इट्स आई गेस हेलमेंथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो रेडियोलॉजिकल पैरामीटर्स में आपके अल्फा रेज, बीटा रेज आती हैं, अल्फा एक्टिविटी, बीटा एक्टिविटी। तो लेट्स स्टार्ट विद फिजिकल पैरामीटर्स। आपके फिजिकल पैरामीटर्स में टेस्ट एंड ओडोर और कलर्स आती है। अब टेस्ट एंड ओडोर किस 3 चीजों से अफेक्ट होता है। पानी का जो टेस्ट है या उसका ओडोर है वो आपके इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज या ऑर्गेनिक एक्टिविटीज की वजह से आपका टेस्ट और ओडोर इफेक्ट हो रहा होता है पानी का। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से भी हो रहा होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक मेटल्स ऑफ सोडियम, कॉपर, आयरन, जिंक, इनकी वजह से आपका पानी का टेस्ट और ओडोर इफेक्ट हो रहा होता है। और पानी का कलर जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर्स या फिर मेटल्स हो गई, आपकी आयरन मैग्नीशियम के मेटल्स हो गई, या फिर और हाईली कलर्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है उसकी वजह से आपके पानी का कलर इफेक्ट हो सकता है। एंड द नेक्स्ट इज टर्बिडिटी। दिस इज एक्चुअली ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जिसको हम आंखों से देख के बता सकते हैं कि पानी ज्यादा टर्बिड है या उसके अंदर टर्बिडिटी कम है या ज्यादा है। गतलापन जिसको हम बोलते हैं उर्दू जबान में, वो किस वजह से होता है? वो होता है आपके सस्पेंडेड मैटर जो होती हैं पानी के अंदर, उनकी वजह से क्ले हो गया, आपके ऑर्गेनिक मैटर्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होती हैं, उनकी वजह से आपके पानी की टर्बिडिटी बढ़ जाती है। तो जैसे उसमें डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स में गिवन था कि टर्बिडिटी, जो डिजायरेबल टर्बिडिटी है, जो स्टैंडर्ड है वो 5 NTU होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो। नेक्स्ट आपका जो फिजिकल पैरामीटर आपका टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स है। ये टोटल डिजॉल्व सॉलिड आपका जब कब बढ़ता है? जब इनऑर्गेनिक साल्ट्स और कुछ ऑर्गेनिक साल्ट्स होती हैं उनकी वजह से आपका टीडीएस इंक्रीज होता है। और आपका टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो होता है वो मैटर करता है आपके टाइम ऑफ ईयर पे भी मैटर करता है, लोकल जियोग्राफिकल कंडीशंस पे, क्लाइमेट पे। मतलब समर के सीजन में आपका टीडीएस कुछ और हो रहा होगा, विंटर में कुछ और होगा। तो जियोलॉजिकल कंडीशंस भी अफेक्ट करती हैं, टाइम ऑफ द ईयर भी अफेक्ट करता है, आप क्लाइमेट किस तरह का वो भी अफेक्ट करता है। और वेस्ट डिस्चार्ज भी टीडीएस के कम या ज्यादा होने में इसका इफेक्ट होता है। तो इसके जो स्टैंडर्ड्स कुछ रखी गई हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड की, यहाँ पे गिवन है। टीडीएस में टोटल डिजॉल्व सॉलिड का यूनिट जो होता है मिलीग्राम पर लीटर में होता है। ब्रेकिश वाटर की टीडीएस इतनी होती है, सलाइन वाटर की इतनी होती है, सी वाटर की ये सारी वैल्यूज गिवन है। रिवर और लेक की जो वाटर है उसका, इरिगेशन वाटर का इतना होना चाहिए। तो इसमें जो है आपका बेरिश वाटर जो होता है
वाटर बिटवीन सी वाटर एंड फ्रेश वाटर और सी वाटर के बीच में जिस तरह का पानी मिलता है ना, उसको हम बेरिश वाटर कहते हैं, सॉरी ब्रैकिश वाटर। और आपका जो स्लाइन वाटर होता है वो होता है वाटर दैट कंटेन्स अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व साल्ट की कंसंट्रेशन जिसमें ज्यादा होती है पानी में, उसको फिर हम स्लाइन साल्ट कहते हैं। ठीक हो गया। द नेक्स्ट फिजिकल पैरामीटर इज कंडक्टिविटी और माइक्रोसेमेंस पर सेंटीमीटर इसका यूनिट होता है। और टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स का निकालने के लिए फार्मूला के मल्टीप्लाई बाई ई सी के कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 0.5, 0.9, 0.64। मतलब कंडक्टिविटी को अगर आप डिफाइन करते हैं तो कंडक्टिविटी इज एक्चुअली द मेजरमेंट of the ease at which an electrical charge or heat can pass through a material। ठीक हो गया आपका। फिर ये टीडीएस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, टीडीएस का मतलब आपका होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। और इस फॉर्मूले में के जो है आपका कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। और ई सी आपका होता है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसका यूनिट माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ तक हमारी फिजिकल जो पैरामीटर्स थी ये कंप्लीट हो जाती है। तो हम नेक्स्ट केमिकल पैरामीटर्स पे जाते हैं। केमिकल पैरामीटर्स में सबसे पहले आपका पीएच आता है। पीएच इज एक्चुअली द मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है उसका आपको पता चले तो उससे आप पानी के पीएच का लेवल बता सकते हैं। ठीक हो गया। तो डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका पीएच का जो डिजायरेबल लिमिट है 6.5 से 8.5 होना चाहिए पोर्टेबल वाटर के अंदर। और पीएच को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होती हैं, बेड रॉक, एसिड रेन, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, इनकी वजह से आपका पीएच लेवल अफेक्ट होता है। तो इधर एक ग्राफ है जिसके अंदर पीएच को डिफाइन भी किया गया है और उसके लेवल्स भी बताए गए हैं। आपके पीएच जो है 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है। तो जितना आपका पीएच कम होगा उतना वो एसिडिक होगा। पीएच की लेवल इंक्रीज होती जाएगी तो बेसिक की तरफ जाता जाएगा। और सामने इनके सामने हर पीएच के सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे स्टमक एसिड जो हमारा होता है वो उसका पीएच लेवल 1 होता है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ पीएच। पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन। pH is a value that represents how acidic a solution is और how basic a solution is। मतलब pH की जो वैल्यू आती है उससे हम बता सकते हैं कि वो हमारा जो सोल्यूशन है वो कितना बेसिक है, कितना एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। और ये pH का फार्मूला है। pH एक्चुअली इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन। और pH की जो कैलकुलेशंस हैं किस चीज के लिए यूज होती हैं, आर यूज टू डिटरमिन द एक्सपोनेंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन विदाउट द नेगेटिव साइन। सो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है पीएच का, जो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी यूज करेंगे इसको। और एक रिलेशनशिप इस फिगर के अंदर शो करने की कोशिश की गई है कि मतलब आपका पीएच का लेवल बढ़ता जाता है तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता जाता है। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पीएच का लेवल आपका बढ़ता जाता है, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो इसमें इलस्ट्रेट करने की कोशिश की गई है जो पिछला स्टेटमेंट था, इधर जो बोला गया था इसको। जैसे पीएच लेवल 1 है तो हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू ज्यादा है, पीएच बढ़ता गया, हाइड्रोनियम आयन कम होते गए, लेवल कम होता गया। यहाँ पे पीएच को कैलकुलेट करने का एक एग्जांपल, एक नहीं बल्कि दो एग्जांपल गिवन है, आगे भी इसके एग्जांपल आएंगे। तो जैसे एग्जांपल, डिटरमाइन द पीएच ऑफ अ सैंपल ऑफ रेन वाटर दैट हैज हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इतना है। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन गिवन है, आपने पीएच निकालना है। ऑब्वियसली वी हैव फार्मूला टू फाइंड पीएच। तो इस फार्मूले में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन हम पुट करेंगे और इसका लॉग लेंगे, नेगेटिव लॉग। तो आपका पीएच 4 आ गया। पीएच 4 मीन्स इट्स एसिडिक। रेन वाटर की वजह से ये आपका एसिडिक हो गया आपका सोल्यूशन।
The next problem is calculate the hydronium ion concentration in a shampoo with a pH of this. अब पिछले न्यूमेरिकल में pH निकालने के लिए बोला था, हाइड्रोनियम आयन गिवन था। अब इसमें हाइड्रोनियम आयन गिवन है और हाइड्रोनियम आयन निकालना और pH गिवन है। सेम उसी तरह सेम फार्मूले के अंदर आप pH की वैल्यू पुट कर लेंगे और हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो इसके अंदर 1.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का यूनिट आपका मोल पर लीटर होगा। इसी तरह अब थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए कुछ न्यूमेरिकल गिवन है, जिसके अंदर कुछ में जैसे रेन वाटर का हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, पीएच आपने निकालना है। शैम्पू की आपने हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन निकालनी है, पीएच गिवन है। इसी तरह HCl का है, एसिटिक एसिड का और सॉइल सॉल्यूशन का है। जहाँ पे मिसिंग आइटम्स है वो आपने फाइंड करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट स्लाइड में खैर इनके आंसर्स मैंने मेंशन किए हुए, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लें तो अच्छा रहेगा, जैसे इनके आंसर्स यहाँ पर मेंशन है। अब केमिकल पैरामीटर जो नेक्स्ट हमारा हार्डनेस का है। हार्डनेस हमारी जो होती है ज़्यादातर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, एल्युमिनियम इन सब के केटाइंस की वजह से, इनकी प्रेजेंस की वजह से पानी के अंदर आपकी हार्डनेस होती है। ठीक हो गया। इससे क्या होता है, हार्डनेस ज़्यादा होने से स्केल फॉर्मेशन होती है, प्रिवेंट्स लेदर जाग जो आपका पानी का बनता है वो बनने से रोकता है। अगर आपका पानी ज़्यादा हार्ड है, उसके अंदर हार्डनेस ज़्यादा है, तो उस पानी से घर में जैसे कपड़े धोते हैं, कपड़े धोएंगे तो उसके अंदर जाग कभी नहीं बनेगा। अब हार्डनेस के फिर दो टाइप्स हैं, एक टेम्परेरी हार्डनेस होता है, एक परमानेंट हार्डनेस होता है। टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोकार्बोनेट्स जो हैं उनकी वजह से आपका टेम्परेरी हार्डनेस हो रहा होता है, और परमानेंट हार्डनेस आपके क्लोरीन, NO3 और SO4 के नेगेटिव आयन की वजह से आपका परमानेंट हार्डनेस आपके पानी के अंदर होता है। अब हार्डनेस निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास, यह हमेशा इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 में निकालते हैं और इसका यूनिट मिलीग्राम पर लीटर होता है। अब पानी के अंदर हार्डनेस निकालने का फार्मूला है मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। जो सब्सटेंस आपके पानी में हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है उसका मास मल्टीप्लाई करेंगे आप केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 जो कि 100 होता है, और उसको डिवाइड करेंगे केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। अब हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस का मास यहाँ पे लिखना है आपने, और हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस का केमिकल इक्विवेलेंस यहाँ पे डिवीजन में लिखना है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 से, तो आपका हार्डनेस उससे निकल आएगा। लेट्स ट्राई एन एग्जांपल, प्रॉब्लम एक कर लेते हैं तो उसकी वजह से उससे जो है आपको इस फार्मूले की समझ आ जाएगी। अब हमें एक सैंपल गिवन है वाटर का, जिसके अंदर CaCO3 का हमें गिवन है अमाउंट कितना है, 2.5 ग्राम पर लीटर है। MgSO4 1 है, 1 ग्राम पर लीटर है। CaSO4 0.5 ग्राम पर लीटर। MgCl2 गिवन है, Fe2O3 गिवन है और SiO2, ये सारे हमें गिवन है और इनके अमाउंट्स गिवन है। हमने टोटल हार्डनेस निकालनी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये गिवन थी हमें पहले से ऑलरेडी, राइट। अमाउंट भी गिवन था और हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस गिवन थी। अब हम लोगों ने ये निकालना है टोटल हार्डनेस, तो एंड में इन सबको सम करना पड़ेगा। तो इससे पहले हमें ये चीज़ 2.5 कहाँ से आएगी, उसके लिए ये जो वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है इस फार्मूले में हमें पुट करने पड़ेंगे। अब CaCO3 का हमने सबसे पहले निकालना है। CaCO3 के निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। इसमें हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस क्या है, CaCO3 है। इसका मास हमें चाहिए, इसका मास कितना होता है, 100 होता है। ये पुट किया, उसके बाद आपको चाहिए केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3। अब इसमें है भी CaCO3 और केमिकल इक्विवेलेंस लिखना, तो इसमें भी आपका 100 ही आएगा, और डिवाइडेड बाय अमाउंट हमें गिवन है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। इसी तरह हमें सारे हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस के उसी फार्मूले में पुट करके निकालनी है, और वैल्यूज यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो ये सेपरेट आया हुआ है सबका अलग अलग। अब जब इनको सम करेंगे तो हमारे पास टोटल हार्डनेस आएगा, क्योंकि हमें
प्रॉब्लम में कैलकुलेट द टोटल हार्डनेस इन ग्राम पर लीटर कहा गया। इसी तरह सेकंड प्रॉब्लम है, इसको आप लोग ट्राई कर लें एग्जैक्टली सेम मेथड को फॉलो करके। इनके आंसर नेक्स्ट स्लाइड में गिवन है। एंड द थर्ड प्रॉब्लम, इसमें वही सेम है। इसमें सिर्फ ये है कि आपने टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को सेपरेट करना है। आप उसी तरह जिस तरह पिछले प्रॉब्लम में किया, आप सारे वैल्यूज निकाल लेंगे। अब परमानेंट हार्डनेस के लिए, अब जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था, कुछ सब्सटेंसेस की वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। अब ये जो दो हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है, राइट। इनके जो आंसर्स आएंगे उनको आप ऐड करेंगे तो टोटल आपका टेम्परेरी हार्डनेस आएगा, और रिमेनिंग की वजह से आपका परमानेंट हार्डनेस जनरेट होता है, राइट। तो इनके आंसर्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आपकी परमानेंट हार्डनेस की वैल्यू आएगी। तो नेक्स्ट हमारा जो केमिकल पैरामीटर था अल्कलिनिटी। अल्कलिनिटी एक्चुअली होता है द कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, और अल्कलिनिटी आपका किस वजह से होता है? प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो अल्कलिनिटी आपका होता है, अल्कलिनिटी इज इक्वल टू हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स। और फ्रेश वाटर का अल्कलिनिटी का एक रेंज है 30 to 130 मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3। इतनी अगर आपकी हार्डनेस हो तो फिर फ्रेश वाटर के मतलब अंदर इतनी होनी चाहिए, मतलब इससे ज्यादा ना हो। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये नेक्स्ट हमारा केमिकल जो पैरामीटर्स है उसके अंदर इंक्लूड था। बहुत सारे मेटल्स हैं जिनकी वजह से आपके पानी का जो क्वालिटी होता है उस पर इफेक्ट होता है। जैसे आयरन का प्रेजेंस हो गया, हेवी मेटल्स वगैरह हो गई, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, इन सब की वजह से आपका पानी इफेक्ट हो रहा होता है। क्लोराइड, नाइट्रेट्स, फ्लोराइड, ये सारी केमिकल्स हैं, मेटल्स है, सॉरी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमिनेट्स, आई गेस। ये पिछले लेक्चर में भी ये मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा था, तो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं क्या है। तो ये हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से आपके पानी की क्वालिटी इफेक्ट होती है। आई थिंक वी कैन finish this these two slides, right? Then we will go to the next lecture in next class. So इस टेबल में कुछ जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से क्या डिजीज पैदा हो सकती हैं पानी के अंदर। अगर ये ऑर्गेनिजम्स पाई जाएं तो इनकी वजह से क्या बीमारियां पैदा होंगी और उनके इफेक्ट्स क्या होंगे, इस टेबल के अंदर मेंशन्ड है। इसको आप एक दफा डिटेल में देख लें तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। एंड द लास्ट पैरामीटर जो हमने डिस्कस किया था हमारे रेडियोलॉजिकल, हमने केमिकल पैरामीटर्स भी डिस्कस किए, बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर्स भी, अब रेडियोलॉजिकल पैरामीटर्स अल्फा और बीटा रेज जो होती हैं। अल्फा एमिशंस, बीटा एमिशंस, ये जो होती हैं इनकी वजह से भी आपका पानी इफेक्ट हो रहा होता है। ठीक हो गया। तो आई गेस यहाँ पे हमारे इसका वाटर के क्वालिटी पैरामीटर्स स्टैंडर्ड सारी डिस्कस हो गई, यहाँ पे फिनिश हो गई। इस लेक्चर को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।